जय हिंद दोस्तों। संघर्ष जितना कठिन होगा जीत आपकी उतनी शानदार होगी। आइए मैं चलता हूं, मॉक टेस्ट कराता हूं जिससे आने वाले एग्जाम में आप बेटर से बेटर कर पाए। मैं चलता हूं टू दी पॉइंट अब डिस्कस कराता हूं। देखिए इस तरह का सवाल कोलिनियर वाला, अगर टीजीटी का पेपर देखेंगे, पीजीटी का, वो 2 डायमेंशन में आपको देखने को मिला। अगर ये 3 डायमेंशन की बात करने लगा, उस कंसेप्ट को आप एक लाइन में कैसे कर पाएंगे। देखिए इस तरह का सवालों के लिए आप क्या करिएगा, बस एक लाइन में इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। कंसेप्ट क्या, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको करना क्या है भाई, आपको जो ये वैल्यू है यहाँ एक्स की वैल्यू से क्या करना है, यहाँ दूसरी एक्स की वैल्यू क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए मैं कर रहा हूं तो क्या होगा -1 और ये माइनस कर रहे हैं तो क्या +4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, और फिर अगली वैल्यू से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इससे जो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये दोस्तों -4 -5 हो जाएगा। ये हमने क्या किया, अभी यक्ष वाले कोऑर्डिनेट को क्या किया, डिफरेंस किया। फर्स्ट को डिफरेंशिएशन वो क्या डिनोमिनेटर में और ये क्या लिखा न्यूमरेटर में। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो ये रेशियो किसके बराबर होगा, ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट के, अर्थात जो इसका रेशियो निकालिए तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 - 2 अपान क्या करेंगे, ये रेशियो क्या होगा, यहां से कहां जाएगा, ये यहां तक जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 2 माइनस क्या होगा 5 इक्वल टू। अब इसी प्रकार सिमिलरली जेड वाला कर लीजिए, तो जेड वाला क्या हो जाएगा, आप यहां पर जेड क्या हो जाएगा, देखिए 2 यहां पर क्या होगा माइनस ये +4 कर देगा, 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, और अपान क्या होगा यहां पर -2 माइनस लैम्डा। आप यहां से कोई भी लैम्डा की वैल्यू निकालना है, आप या इसके साथ आप इसको दोनों को सॉल्व कर लीजिए, या फर्स्ट और क्या है थर्ड को ले लेंगे, तब भी आपका राइट आंसर आएगा। तो इस सवाल का उत्तर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपान क्या होगा, ये -3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर -2 माइनस लैम्डा, ठीक है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस हम डिवाइड कर दे रहे हैं सब में, तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस क्या होगा लैम्डा इक्वल टू 12 मिल जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 12 - 2 इक्वल टू 10। जब इस तरह का सवाल दिया रहे, आप क्या करिएगा, यहाँ पर जो रेशियो का जो यहाँ पर यहाँ अनुपात आएगा, अगले वाले रेशियो के अनुपात को इस तरह इक्वल करेंगे, आपका राइट आंसर आएगा। एक मेथड और आप कर सकते हैं, आप इसको क्या करिएगा, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बनाइएगा। जब भी यहाँ पर कोलिनियर की बात करें, आप क्या करिएगा, सारे पॉइंट यहाँ पर लिख दीजिएगा, -1 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, इसके बाद वैल्यू क्या रखेंगे -4 और क्या करेंगे यहाँ पर 2 - 2 और यहाँ पर 5 दिया गया है, ये 5 दिया गया, ये लैम्डा इक्वल टू 0 करेंगे। यहां से भी आप रिजल्ट पे जा सकते हैं। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन ये वैल्यू को यहाँ पर कम समय में आप आसानी से निश्चित रूप से आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। आइए मैं बेहतरीन सवाल और डिस्कस करता हूं। इस तरह का सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लगातार मिलते भी हैं, ठीक है। देखिए ये तो सबको इस रिजल्ट को याद रखेंगे। यहां पर करा इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है, यहां पर 3 दिया गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आपको पहले नोट डाउन करिए, क्या रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। जब यहां पर वैल्यू पूछे एट ज्वाइंट ए की बात करें यहां पर है, तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर जब यहां पर एट ज्वाइंट क्या ए पूछे, अगर इसकी वैल्यू क्या होती है, यह डिटर्मिनेंट में होती है और n-1 होती है। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। इस तरह का सवाल आप देखेंगे टीजीटी भी पूछे गए हैं, और दोस्तों यहाँ पर एलटी टीजीटी में भी इस तरह का सवाल देखने को मिला हुआ था। तो इस तरह का सवाल आपको पेपर में टीजीटी वाले में भी आपको देखने को मिल सकता है। बस इस रिजल्ट को याद रखिएगा। वेयर एन क्या यहाँ पर है, नंबर ऑफ द ऑर्डर है, ठीक है। नंबर ऑफ क्या यहाँ पर ऑर्डर, तो हमारे पास ऑर्डर ऑलरेडी आपको दिया गया है, कितनी दी गई है 3 दिया गया, यहाँ पर 3, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, मुझे क्या है डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है, तो -4 दिया गया, -4 का होल पावर क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑर्डर में से एक कम करेंगे, यहाँ पर 3 - 1 होगा, अगर माइनस क्या होगा या 4 का क्या होगा, यह स्क्वायर होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 16 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। यह फार्मूला बेस्ड सवाल है, निश्चित रूप से आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा। बस इस फार्मूले को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर
देखिए सेम सवाल अगर घुमाएगा, अगर यहां पर क्या किया, यहां पर कहा सेम तो वैल्यू वही निकालनी है, लेकिन कंडीशन आपको अलग दे दिया है। कंडीशन भी अलग नहीं है, वही आपको समझना पड़ेगा। कंसेप्ट ये है कि अगर यहां पर अगर क्योंकि क्या चाहिए आपको, ये फार्मूला तो जानते ही है, फार्मूला हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया। इसकी वैल्यू क्या होगी यहां पर, इसकी वैल्यू क्या होगी यहां पर, क्या डिटर्मिनेंट n-1 होगी, यही होगी। लेकिन आपको चाहिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अर्थात कह सकते हैं मॉडुलस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं। या अगर मान लीजिए दोनों साइड यहीं पर मॉड लिया जाए, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए मॉड लिया जाए, डिटर्मिनेंट लगाया जाए, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी इक्वल टू क्या होगा 10, क्या होगा आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या आइडेंटिटी हट जाएगा, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा ए इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान देंगे, अगर दोनों साइड का क्या लेंगे, अगर हम क्या डिटर्मिनेंट लेते हैं या मॉडुलस कर सकते हैं, मॉडुलस लेने पर तो ये रिजल्ट आपको याद होगा। ये तो यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई, तो सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पर 10 दिया है, और फार्मूले में क्या हमने कहा कि n क्या है, नंबर ऑफ द ऑर्डर, आपको ऑलरेडी आपको दिया गया 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 - 1 अर्थात 10 का स्क्वायर। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल आपको टफ भी सवाल देखने को मिलते हैं। अगर इजी सवाल मिला तो इस टाइप का भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर ये फार्मूला पता है, मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पर इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ये काफी अच्छा रिजल्ट है, आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। अगला सवाल आते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर करा कि यहाँ पर सच दैट। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का भी सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल के लिए आप क्या करेंगे, इस सवाल के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या करिएगा, ये फार्मूला आपको याद होगा। ये यहाँ पर कांस्टेंट कोई के लेते हैं, अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर क्या होगा, ये बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट को बाहर, जो भी कांस्टेंट रहेगा तो के पावर n हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ द ऑर्डर, ऑलरेडी आपको पता है वहां पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो n इक्वल टू क्या दिया गया, यहाँ पर 3 दिया गया। तो मुझे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, के कैसे आया भाई, यहाँ पर के पावर हमारे पास क्या, इसके अनुसार कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3a का होल दिया गया मॉडुलस में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि इस फार्मूले के अनुसार है। तो यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू क्या होगा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है, ये दिया गया 8 हो गया। तो इसको हम अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको यार लिख दे रहे हैं 2 का क्यूब इंटू क्या लिख दे रहे हैं 3 का क्यूब, अर्थात क्या हो जाएगा, इन दोनों का 6 का क्यूब आ जाएगा। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। केवल फार्मूला बेस्ड सवाल है, तो फार्मूला बेस्ड वाले भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर फार्मूला आपको याद है तो आपको निश्चित रूप से इस तरह का सवाल आसानी से कर पाएंगे। और कब कर पाएंगे, जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे और इसका एक नोट्स बनाएंगे, जिससे मैं आने वाले एग्जाम में बेटर से बेटर कर पाऊं। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इस सवाल पे देखिए लोग क्या करेंगे, ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, अब अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलता है दोस्तों। अगर क्या यहाँ पर लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे ये साइन यहाँ से कट गया यहाँ पर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कह देंगे ऑप्शन नंबर ए, तो वह क्या गलत हो जाएगा। आप इसको डायरेक्टली अगर कटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 13 क्या होगा π/7 होगा। ऑप्शन नंबर ए एक गलत तरीका है। गलत तरीका क्या है, उसका सही तरीका क्या है भाई, ये तो गलत हो गया। सही राइट क्या है, कंसेप्ट पहले सीखिए। कंसेप्ट ये कहता है कि यहाँ पर अगर हमारे पास क्या हो साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन थीटा हो, अगर यहाँ पर क्या, अगर इसको आप कटाना चाहते हैं, ठीक है, कटाना चाहते हैं तो ये थीटा आ गया, जैसे वहां पर हम कटा रहे थे, तो हम अगर इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आप कहेंगे ये थीटा आएगा। लेकिन कंडीशन तो किसी को पता नहीं है,
मुझे भी अगर नहीं पहले पता था, वास्तव मैं भी ये सब नहीं जानता था, आपकी तरह मैं भी क्या सीख के आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो मेरे सिलेक्शन का अनुभव आपको मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है, थीटा की वैल्यू वास्तव में क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर π/2 से यहाँ पर क्या होना चाहिए -π/2 की, यहाँ पर ये इसके बीच होनी चाहिए। अगर आपने डायरेक्टली कटाया तो क्या इस रिजल्ट को फॉलो कर रहा है? अगर ये देखिए माइनस क्या यहाँ पर π/2 रखते हैं, यहाँ पर आपने क्या दिया 13 क्या लिखेंगे, π/ क्या होगा 7 होगा, यहाँ पर क्या होगा अगर π/ क्या 2 कर दिया, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये देखिए अगर ये इस पार्ट को लिया जाए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए 13 दूना 26 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लो पाई सब में हटा दिया जाए तो 26 क्या यहाँ पर है, या केवल 7 से बड़ा हो सकता है क्या, ये कभी होता ही है। आप लोग जानते हैं 26 क्या ऑलवेज ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन आने लगा कि ये कह रहा कि 7 बड़ा है 26 से, इसलिए ये हमारा डायरेक्टली कटा नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो ये इसकी रेंज होनी चाहिए, जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर ये डोमेन रेंज के विषय में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो ये इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो हम ये तो डायरेक्टली कटा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है -π/2 और +π/2 के बीच नहीं आ रही है, तो उसके बराबर आ रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब क्या कितना भी यहाँ पर बड़ा नंबर हो आप क्या करिएगा, हमेशा क्या 13 को क्या है जिसको पहले डिवाइड कर लीजिएगा। अगर क्या फ्रैक्शन में कितनी बार जा रहा है आप देख रहे हैं, एक बार जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक बार जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आप लिखेंगे साइन क्या हो जाएगा, ये आपको पाई प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर π/, क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर 6/, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ASTC का फार्मूला सबको पता है। ASTC का मतलब क्या होता है भाई, AS क्या है TC, और ये किस क्वाड्रेंट में है आप जानते हैं कि ये 0 से क्या होता है, ये π/2 होता है, और यहाँ पर क्या होता है π/2 से यहाँ पर पाई होता है, और यहाँ पर पाई से क्या होता है 3π/2 होता है। तो वैल्यू क्या थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो आप कहेंगे सर ये साइन क्या होगा, ये माइनस क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन 6π/, क्या होगा 7, ठीक है। तो आप यहाँ पे लोग यहाँ से भी कटा देंगे ये भी, लेकिन अभी आपको चेक करना होगा ये फिर क्या ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए -π/2 अगर हम यहाँ पर रखते हैं कितना, अगर यहाँ पर 6 क्या होगा, बाई क्या यहाँ पर 7 रख देंगे। अब यहाँ फिर चेक करेंगे क्या ये π/2 के बीच वैल्यू लाई कर रही है। देखिए यही कंडीशन यहाँ फेल हो जा रही है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 12 मिल रहा है, यहाँ पर 7, कभी भी 12 7 से क्या बड़ा होता ही नहीं है। यहाँ पर ये 12 क्या है, हमेशा क्या है बड़ा होता है, सॉरी, और यह 7 क्या छोटा होता है। लेकिन यह कंडीशन यह फेल्ड हो गया, तो आप इसको डायरेक्टली और सिंप्लीफाई करेंगे। जब तक आप इस रेंज में लाएंगे नहीं तब तक आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको हम क्या कर दें, देखिए यहाँ पर साइन, यहाँ पर इनवर्स क्या कर दें, माइनस क्या लिख दें, यहाँ पर साइन, इसको लिख दें पाई माइनस π/, क्या है यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर पाई माइनस क्या π/7 कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू क्या दे देगा, एक इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस क्या होगा, साइन क्या होगा π/, ये आपको 7 मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये क्या दिया है, यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं क्या, π/7। अगर 7 यहाँ पर रखते हैं, अब देखिए हर कंडीशन को होल्ड करेगा। देखिए यहाँ 2 होगा, 2 क्या छोटा होता है, 7 बड़ा होता है। तो ये इस कंडीशन को आप इस रूल्स को याद रखेंगे। तो हमने कंसेप्ट आपको बताने का प्रयास किया। तो इसको देखिए आंसर क्या होगा इसका, तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखता हूं, तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया। यहाँ पर देखिए अगर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया, ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये π/7 आया था। लेकिन ये भी रिजल्ट, ये भी आपको याद होगा, ये साइन अगर इनवर्स यहाँ पर क्या हो, वैल्यू अगर माइनस थीटा के रूप में है तो हम वैल्यू क्या ले सकते हैं, यहाँ पर तो वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ये माइनस क्या होगा साइन इनवर्स। ये ऐसे मान लीजिए अगर वैल्यू आप लोग ये भी जानते हैं साइन इनवर्स अगर आप थीटा हो, ठीक है, तो वैल्यू क्या ले सकते हैं, ये यहाँ पर साइन थीटा निगेटिव साइन के साथ। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ले सकते हैं साइन इनवर्स, यह वैल्यू क्या होगा साइन पाई, कितना आया था यहाँ पर
तो वैल्यू आपको मिला था, ये वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू मिली थी यहाँ पर 7 मिला था। अब देखिए ये वैल्यू कटा सकते हैं तो आंसर क्या होगा -π/7। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से वो जो रेंज बता रहे हैं उस रेंज से आपको बाहर जाना ही नहीं है। तो बस आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह का सवाल पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए दो सवाल और इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ये लोगों को टफ लगता है। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे इस सवाल का उत्तर देना है तो हम मुझे क्या पहले डायरेक्टली कटाएंगे तो 7π/6 हो जाएगा, तो आंसर आपको मैच करेगा, लेकिन वो गलत तरीका है। गलत तरीका है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, वैल्यू तो ये होनी चाहिए कि हमने कहा कि एक वो तो साइन, यहाँ पर कास की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कास इनवर्स अगर कास थीटा हो, अगर ये वैल्यू क्या हो, थीटा कब होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर पाई और क्या 0 के बीच होनी चाहिए। इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, ये इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। हम ये चेक करेंगे तो यहाँ पर तो पहले इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है नहीं। अगर डायरेक्टली अगर कटाना चाहते हैं, ये थीटा आया, लेकिन क्या रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये 0 से π/2 के बीच में ये जो एंगल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर उठा के रखेंगे, देखिए अगर यहीं पर रखेंगे 7 क्या रखेंगे π/6, आप जानते हैं यहाँ 7 यहाँ जाएगा, 6 यहाँ जाएगा, तो कभी भी क्या यहाँ पर 7 क्या है, हमेशा बड़ा होता है, लेकिन ये दिखा रहा है कि यहाँ पर 7 क्या ये छोटा है, ये 6 ये कंडीशन क्या होल्ड नहीं करे, आप डायरेक्टली कटा नहीं पाएंगे। ठीक है, आप क्या करिएगा, हम क्या लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे कास क्या होगा इनवर्स, इसको कर सकते हैं यहाँ पर कास कर सकते हैं, यहाँ पर पाई प्लस कर सकते हैं, यहाँ पर π/, यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। अब जानते हैं ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है आपको सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अभी हमने ASTC का कंसेप्ट बताया, तो यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर काश क्या होगा इनवर्स माइनस क्या होगा यहाँ पर π/, लिख सकते हैं ये वैल्यू क्या, ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव साइन, ये काश क्या होगा ये π/6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू आप देखिए π/6 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बीच लाई करा, ये तो राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पर लग गया माइनस लग गया। अब ये फार्मूला आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, अभी हमने आपको बताया कि अगर यहाँ पर साइन अगर -θ हो तो ये वैल्यू क्या देता है, ये -sin θ देता है। अगर वैल्यू यहीं पर कास का जाए -θ हो तो ये वैल्यू क्या देता है, यहाँ पर आपको वैल्यू यहाँ पर ये इनवर्स इसके फॉर्म में हो, इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर ये इनवर्स के फॉर्म में कर लीजिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखेंगे साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ये साइन ये वैल्यू दे दिया जाए, यहाँ पर माइनस क्या हो जाए, यहाँ पर वैल्यू आ रही थी -θ हो तो इसकी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगा, इसको -θ आ जाएगा, अभी हमने डिस्कस कराया। तो इसके लिए क्या होता है, ये पाई -θ होता है। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पाई माइनस क्या होगा, ये π/6 होगा। ये यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपको, अगर सॉल्व किया जाए तो वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 5π/6 होगा। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये रेंज क्या होगा, अगर यहाँ पर माइनस हो तो पाई माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा करेंगे। अगर ये साइन इनवर्स ये माइनस हो तो हम जानते हैं डायरेक्टली क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अगर 10 भी होगा, काट में भी पाई माइनस क्या होता है, यहाँ पर थीटा होता है। यही रिजल्ट आपको नोट डाउन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए इस तरह का सवाल आप डायरेक्टली कटा नहीं पाएंगे। पहले देखिए क्यों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वैल्यू है, जो इसका रिजल्ट है, अब यहाँ पर क्या 0 से पाई के बीच है, नहीं है। आप क्या करेंगे, पहले तो इसको डिवाइड कर लीजिए, कितनी बार जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं साइन क्या हो जाएगा इनवर्स, ये काश क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6π प्लस क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 3π/, क्या होगा 5। ठीक है, यहाँ पर 6 पंचे 30 और 1 33। ठीक है, ये ठीक है। आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पर आप ये फार्मूला आपको याद होगा, ये यहाँ पर काश क्या हो, यहाँ पर 2nπ प्लस माइनस थीटा हो तो वैल्यू क्या होती है, कास थीटा होती है। ठीक है, इतना पता होगा। तो इस फार्मूले के अनुसार क्या ले सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए क्योंकि ये 2nπ के n पर क्या है, 2 का मल्टीपल है और पाई है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी काश क्या होगा 3π/, क्या होगा यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, आप इसको तो कटा ही नहीं पाएंगे।
इसको क्योंकि कटाने के लिए आपको इसको किसे बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा आपको साइन में। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आप इसको साइन इनवर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन क्या लिख सकते हैं, π/2 -3 π/ क्या यहाँ पर 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू देखिए, यहाँ साइन साइन कटा दी है। अब इसको ये भी चेक करिए, ये जो वैल्यू उसके रेंज में आ रही है कि नहीं। अब ये उस वास्तव में अगर सॉल्व करेंगे उसके रेंज में आएगा, ये देखिए इससे कट जाएगा। इसका ये इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ 5 यहाँ पर 6 -5 π/, क्या होगा 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो हमने जो आपको रिजल्ट याद कराया उस रिजल्ट को नोट डाउन करेंगे तो इस तरह का सवाल आसानी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं। तो निश्चित रूप से आप इस तरह का सवाल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस सवाल का देखिए डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला सभी को पता है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए आप क्या करते थे, आपको क्या करते थे, यहाँ पर बस एक ही रिजल्ट है। आपको पहले क्या है, ये देखिए 2 लिखते थे, यहाँ पर जो इसका आई का कोफिशिएंट, अब कामा के क्या लिखेंगे, माइनस क्या होगा यहाँ पर जे का कोफिशिएंट, और यहाँ पर के का कोफिशिएंट आप लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली लिखेंगे। यहाँ पर पहले तो यही मिलाएंगे, क्या कहीं पे ये मिल रहा है 2 - 3, यहाँ पर 2 क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर की बात करें, अगर अंश की बात करें तो अंश में इतने रिजल्ट दिख रहा है। कहाँ देखिए, ये कहीं मिल ही नहीं रहा, तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि 2 - यहाँ पर 3 दिख रहा है। लेकिन ये रिजल्ट चाहिए तो अब क्या निकालेंगे, इसका मॉडुलस निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर मानते वेक्टर ए रहा होगा तो वेक्टर ए की हम इसका निकालेंगे मॉडुलस। मॉडुलस निकालने का तरीका क्या है, हम क्या लिखेंगे, आई कैप का स्क्वायर 4 और जे कैप का कोफिशिएंट 1, और यहाँ पर क्या होगा 3 त्रिक का 9, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 10 4 14 मिल जाएगा अंडर रूट में। आप क्या करिएगा, इसे डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, क्या होगा प्रत्येक में, तो ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान भी देना पड़ेगा। ठीक है, आप कितने सटीक तरीके से आप जवाब दे पाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को आपको सीख के जाएंगे, निश्चित ही आने वाला एग्जाम आपका बेटर से बेटर हो पाएगा। अच्छा सिलेक्शन आपका बेटर से बेटर कर पाएंगे, लेकिन कब कर पाएंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं। इस तरह का सवाल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर का, यहाँ पर जब आपके पास 2 लाइन है, यह करा परपेंडिकुलर है, तो कॉन्सेप्ट क्या ध्यान दीजिएगा। पहला तो रिजल्ट लोग गलती कहाँ करेंगे, गलती ये करेंगे पहले कि x y z, क्या इसे x - x1 y - y1 z - z1 है कि नहीं। तो अगर पहला काम यही करना होगा, उसको अगर न उसके फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए x - x1, तो x1 की वैल्यू 2 दिया गया और y1 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं y - y1 अपान क्या है, यहाँ पर देखिए ये भी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू क्या, यहाँ पर z बाद में दिया गया है और यहाँ पर दिया, इसका मतलब क्या है z, अर्थात x y z को हमेशा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, आप यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, आप यहाँ पर z -4 होगा, जो माइनस कॉमन लिया तो आप माइनस ऊपर लगाए या नीचे लगा दिए, अब देखिए माइनस क्या होगा, के आ गया। ठीक है, यही गलती आपको हो सकती है। आप डायरेक्टली यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, x y z को पॉजिटिव बनाएंगे या नेगेटिव बनाएंगे, तो सारी वैल्यू को बनाना पड़ेगा, तो आपको वहां पर समझ जाएगा कि इससे अच्छा कि x y z को पॉजिटिव बना के चलिए। और देखिए दूसरे वाले यहाँ पर लाइंस में, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया, ये वैल्यू क्या दी गई है, क्योंकि देखिए x y z पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव को बना लिया है। और ऐसा कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, यहाँ पर x y z का हर जगह क्या यूनिक होना चाहिए, वही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर दे पाएंगे। जब भी 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, यहाँ पर a1 a2 यहाँ पर क्या करते हैं, या a1 a2 b1 b2 ये आपस में इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिएगा डायरेक्टली, तो k का मल्टीप्लाई k में 1 में करेंगे तो k आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्या होगा, +2 आ जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे प्लस क्या होगा, यहाँ पर आपको 2k = 0। 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो यह रिजल्ट आप लोगों को याद होगा, a1 a2 प्लस क्या होता है b1 b2 प्लस क्या होता है c1 c2 = 0। ठीक है, इस रिजल्ट का यही अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, k = माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2/, क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब इस तरह का सवाल आए तो पहला आपको क्या करना होगा, x y z को क्या ऑलवेज पॉजिटिव, एंड आल्सो जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी x y z को क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर जो उसका डायरेक्शन कोसाइन
का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों इक्वल टू 0 करेंगे ऐड करते हुए, तो सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल को चलता हूं। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर नंबर ऑफ द क्या डिसकंटिन्यूटी ऑफ डिफाइंड द वैल्यू, लोग आंसर क्या लगाएंगे, यहाँ पर तुरंत आंख बंद करके आप आंसर नंबर क्या लगा देंगे, कहेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन गलत है। वह क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्या, ये डिसकंटिन्यूटी जानते हैं हम, आप लोगों को रिजल्ट लिखा था क्या, एवरी क्या अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हो या मॉडुलस फंक्शन है क्या, वह क्या होता है, वह ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है देयर डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस, ये फंक्शन क्या यहाँ पर है, ये तो कंटिन्यूअस है ही, जो पूरा जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है एवरी डोमेन में। तो ये क्या है, ये वैल्यू डिफाइंड है सेट ऑफ क्या यहाँ पर ऑल रियल नंबर के लिए। तो ये क्या होगा यहाँ पर, इस सवाल का उत्तर क्या पर, अगर ये पूछे कि यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ये सबके लिए, तो यहाँ इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। तो ये आंसर नंबर फर्स्ट कब सही होता है, अगर पूछता कि बताइए नंबर ऑफ क्या यहाँ पर है, अब बताइए वह नॉट डिफरेंशिएबल होगा यहाँ पर किस पॉइंट पे, तो आप कहेंगे ये डिफरेंशिएबल होगा, एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन क्या हो, दो पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ पर x बराबर 0, x इक्वल टू -1 पे, यही दो पॉइंट पे क्या होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो इस तरह का सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से इस तरह का सवाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर इस तरह का सवाल आपको क्या करना होता है, इस तरह सवालों के लिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इस तरह का सवाल आप क्या करना होगा, बस एक लाइन में आप क्या करिएगा, पहले इसको 0 कर लीजिएगा। ठीक है, जो मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है x क्यूब और माइनस x इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर -1 और x इक्वल टू 0, यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू 0 और एक -1 और क्या 1 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करिए, इसको आप ब्रेक करिएगा। ठीक है, यहाँ पर किसे ब्रेक करेंगे, पहले सबसे छोटी वैल्यू -1 0, यहाँ पर क्या होगा, फिर 0 से क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 0 से 1 और फिर क्या होगा 1 से कहां तक जाएंगे, जो अपर लिमिट है आपको 2 है। अब यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वैल्यू रख के चेक करेंगे, यहाँ पर ये फंक्शन किससे ओपन हो रहा है। आप यहाँ पर -1 और 0 के बीच ऐसी कोई वैल्यू रखिए, यहाँ पे इसके बीच कौन सी वैल्यू आएगी, अगर पूछा जाए कि बताइए 0 और x, यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं, यहाँ पर -1, इसके बीच कौन सा नंबर सेटिस्फाई होगा, अपने मन से कोई वैल्यू से क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 0 -1/2 रख दें। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये इस तरह आपको यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिए हैं, इसको ऐसे करना चाहिए। पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -1, ये वैल्यू क्या लिखेंगे, ये वैल्यू -1/2 और यहाँ पहले 0। ठीक है, पहले क्या लोअर लिमिट, उसके बाद अपर लिमिट। अब देखिए इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। हाँ, आप जानते हैं कि -2 छोटा है, -1 बड़ा है, अब यहाँ -1 0 बड़ा है, तो ये कंडीशन, अब ये वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे, ये वैल्यू इसमें रखिए। अगर इसमें रखेंगे तो क्या रखेंगे, देखिए वैल्यू क्या आएगी, -1 क्या हो जाएगी, -1/8 आ जाएगी, और माइनस क्या होगा यहाँ पर 1/2 आएगा। अगर इसको सॉल्व करें वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ये वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 का होगा। ये वैल्यू आपको चेक करना होगा, ये पॉजिटिव मिला कि नेगेटिव, आपको सॉल्व करना नहीं है, आपको चेक करना वैल्यू क्या मिली है, पॉजिटिव मिली है, तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x³ - x आएगा, क्योंकि मुझे पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। अगला चेक कर लेते हैं, अगला हम चेक करेंगे क्या होगा, 0 और 1 के बीच वैल्यू रखेंगे 0, और हमारे पास क्या यहाँ पर है, इसकी वैल्यू क्या, 0 1 के बीच क्या 1/2 ले लेना। यहाँ पर देखिए 0 इसके बीच आता भी है, तो 1/2 ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसमें रखें क्या आएगा, देखिए यही वैल्यू क्या होगा 1/8 आएगा -1/2। अगर इसको सॉल्व करें नेगेटिव साइन, तो आपको यही चेक करना है कि नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये क्या होगा x³ माइनस क्या होगा x होगा, ये नेगेटिव साइन से। ठीक है, यहाँ पर dx कर लीजिए, यहाँ पर dx कर लीजिए, और यहाँ पर क्या करेंगे 1 और 2 के बीच कोई भी नंबर डालिए, 1.1 ही डाल दीजिए, तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर क्या 1.1 डालेंगे, ये घट के पॉजिटिव मिलेगा, अर्थात ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x³ - x क्या होगा, ये dx होगा। अब इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं, बस मैं आपको जो रूल्स है वो मेथड बताने का प्रयास करता हूं, जिससे आप आने वाले एग्जामों में बेटर से बेटर कर पाए। ठीक है, तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।